अब हिंसा का लक्षण कहते हैं। प्रमद योगत प्राण व्यप्रोहपणम हिंसा। प्रमादादि बनने से प्राणों का घात करने को हिंसा कहते हैं। हिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। संसार में सर्वत्र जीव पाए जाते हैं, वे अपने निमित्त से मरते भी हैं, किंतु उनके मर जाने से ही हिंसा नहीं हो जाती। इसी से सूत्र में प्रमद योगात पत्तियां, वह पद यह बतलाता है कि जो मनुष्य जीवों की हिंसा करने के भाव नहीं रखता बल्कि उनको बचाने के भाव रखता, उसके द्वारा जो हिंसा होती उसका पाप उसे नहीं लगता। इसी से कहा कि प्राणों का घात कर देने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगता। शास्त्रकारों ने इस बात को एक दृष्टांत के द्वारा और भी स्पष्ट किया। वे लिखते हैं कि एक मनुष्य देख देख के चल रहा, उसके पैर उठाने पर कोई क्षुद्र जंतु उसके पैर के नीचे अचानक आ जाता है और कुचल कर मर जाता है, तो मनुष्य को उस जीव के मारने का थोड़ा सा भी पाप नहीं लगता। इसके विपरीत यदि कोई सावधानी से मार्ग में चलता है तो उसके द्वारा किसी जीव का घात हो या ना हो, उसे हिंसा का पाप अवश्य लगता है। जैसे कि कहा, जीव जिए या मरे, यह जो अत्याचारी है उसे हिंसा का पाप अवश्य लगेगा, किंतु जो अत्याचार से काम करते उसे हिंसा होने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगता। अतः हिंसा रूप परिणाम ही वास्तव में हिंसा है। द्रव्य हिंसा को तो केवल इसलिए हिंसा कहा कि उसका भाव हिंसा के साथ संबंध है, किंतु द्रव्य हिंसा के होने पर भाव हिंसा का होना अनिवार्य नहीं। जैनित्य धर्म में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को अलग अलग न मानने से ही निम्न शंका की गई है कि जल में जंतु है, थल में जंतु है, और पहाड़ की चोटी पर चले जाओ तो वहां भी जंतु। इस तरह समस्त लोक जंतुओं से भरा हुआ है, तो कोई अहिंसक कैसे हो सकता है। जैन धर्म में इसका उत्तर यह है कि जीव तो दो प्रकार, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म तो न किसी से रुकते न किसी को रोकते, अतः उनको तो कोई प्रश्न ही नहीं। रहे स्थूल, तो जो इनकी रक्षा करना संभव है उनकी तो रक्षा की जाती, अतः संयमी में पुरुष को हिंसा का पाप कैसे लग सकता है। ओम।